खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द नई सहकारी नीति की घोषणा करेगी। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि नई सहकारिता नीति से देश और समाज में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधि केंद्र और सीएससी सेंटर और गैस स्टेशन जैसे 25 प्रकार के काम करने के अवसर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर डॉक्टर शर्मा ने हरको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है और 4 पात्रों को वीटा बूथ अलॉटमेंट के पत्र भी जारी किए हैं। नई सहकारी नीति की क्या खासियत होगी और किसानों के लिए सहकारिता विभाग क्या कार्य कर रहा है, इस बारे में सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सहकारिता दिवस पर आज हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की है, इस मेरे साथ हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। इनसे जानते हैं कि आज क्या घोषणाएं की गई हैं। जी देखिए, आज बड़े जोश के साथ सहकारिता भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में समापन हुआ और बहुत जोश, क्योंकि लोगों को, सहकारिता भाइयों को ये पता है कि नई सहकारिता नीति अभी आने वाली है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नई सहकारिता नीति बन रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी और नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी आप देखेंगे पैक्स जो है, गांव में जो पैक्सेस थे वो जुड़े हुए थे। पैक्सेस के जो मेम्बरान्स हैं, पैक्सेस हैं, वो किसानों को ऋण देने के लिए या किसानों की रेवेन्यू रोटेशन के लिए, बीज उपलब्ध कराने के लिए, खाद उपलब्ध कराने के लिए यहाँ तक सीमित थे। अब जो ये आगे बढ़ते हुए अब जो है इनका दायरा और ब्रॉड कर दिया है, चौड़ा किया है कि पैक्सेस में आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलेंगे, सीएससी सेंटर खुलेंगे, पेट्रोल पंप्स आप ले सकते हो। अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बताया कि 44 या 46 पंप जो पेट्रोल पंप नेशनल लेवल पर अभी पाइपलाइन में है, उनको मंजूरी मिल रही है। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा काम, जो पैक्सेस से आने वाले समय में जो छोटे वेयर हाउसेज जो हैं वो गांव के लेवल की पैक्सेस के ज़रिए से बनेंगे, उनके साथ सहयोग से बनेंगे, जिसमें पीडीएस सिस्टम में जो अनाज यूज होता है वो वहीं से लो और वहीं आसपास के गांवों में लगा लो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने किया है, माने मुख्यमंत्री जी ने 500 सीएम पैक्सेस की घोषणा की थी, जिसमें 41 बन गए, 141 के करीब बन चुके हैं। और उसमें हमने आज ये कहा है कि जो वीटा बूथ जो मिले तो उसमें सीएम पैक्स जो नौजवान लड़के लड़कियां किसानों के जरिए बने तो उनको प्रेफरेंस दी जाए, उनको चॉइस दी जाए, उनको रिज़र्व किया जाए कुछ सीटें उनकी कि अभी सीएम पैक्स से जुड़े लोगों को इतने % वीटा बूथ में लाभ मिलेगा। आज 5 लाख रुपए का हरको बैंक ने, जो हमारे हरियाणा में जो है हरको बैंक ने आज 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड भी इशू किया है आम लोगों के लिए, जो पैक्सेस से जुड़े हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं। वो तो बनवा ही सकते हैं, लेकिन और भी आम जनता भी उसको बनवा सकती है। 5 लाख रुपए का एक किस्म से क्रेडिट कार्ड है, भाई आप लोग जो है उसको जाएंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं एटीएम। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा है कि सीएम पैक्स की घोषणा की गई थी। सीएम पैक्स और नॉर्मल पैक्स में क्या अंतर है? देखिए, सीएम पैक्स मतलब मल्टीपर्पज़ पैक्स है ये।
मतलब आप उसके ज़रिए से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जो पहले ये पैक्सेज थे वो जुड़े हुए थे कि भाई आप वहाँ किसानों को ऋण देने और आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड उससे जुड़ करके वहाँ वो इशू करने की बात थी बैंक के ज़रिए से मिल करके, और उसके साथ साथ आप दवाइयाँ न सॉरी ये खाद आप दे सकते थे, और उसके साथ साथ और भी बीज है, खाद है, उनका फाइनेंशियल रोटेशन है, ये काम था। अब जो मल्टीपल पर्पज़ जो बन रहे हैं उसमें आप कई तरह की और एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। उसमें उन एक्टिविटीज़ को ऐड करने पर आपको ये पैकेज आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, आपने बात की है सहकारिता नीति की। नई सहकारिता नीति में क्या खास होगा? देखिए, नई सहकारिता नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हरियाणा में, वो नीति खास यही है कि अभी किस तरह से 140 करोड़ के देश को ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता से जोड़ा जाए, सहकारिता से समृद्धि, तो किस तरह से उनको जोड़ा जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से निश्चित हो चुकी है कि जितना जुड़ाव सहकारिता का, क्योंकि वो जो है ना, संग चलें संग बढ़ें, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, ये सहकारिता विभाग पर फिट बैठता है कि इकट्ठा मिलकर के चलने से साकार है, समृद्धि है। इकट्ठा मिलकर चलने से तो साकार से समृद्धि, और यही सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की हम सब की है। इकट्ठा मिलकर काम करने से आगे ग्रुप के सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आमदन का जो सोर्स बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, बढ़ता भी है। ऐसे हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। और इसका जो और भी इसका चौड़ीकरण है कि आप देखेंगे और भी कई तरह की एक्टिविटीज़। अब जैसे वीटा है, वीटा का जो बूथ है वो अभी सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहा है, वो भी मल्टीपर्पज़ बन गया है वीटा बूथ भी। और भी आपको हैफिड के प्रोडक्ट्स भी वहाँ मिलेंगे। आने वाले समय में और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स आपको वीटा बूथों पर देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, गन्ना किसान जो है सहकारिता विभाग से जुड़े हैं, तो गन्ना किसानों के लिए सहकारिता विभाग क्या कार्य कर रहा है? देखिए, गन्ना हमारे हरियाणा, मैंने अभी आप देखेंगे अभी दिल्ली में माननीय प्रहलाद जोशी जी ने शुगर मिलों के लिए और शुगर मिल से जुड़ी हुई शुगर फैट्स सारे जो इनके लिए एक प्रोग्राम किया था, भी फंक्शन था कि उनको एफिशिएंसी अवार्ड इन डिफरेंट फील्ड, किसी का रिकवरी में एफिशिएंसी अवार्ड था, किसी में ज़्यादा प्रोडक्शन में एफिशिएंसी अवार्ड था, अलग अलग तरीके से एफिशिएंसी अवार्ड दिए गए थे नेशनल लेवल पर। उसमें हरियाणा की करनाल शुगर मिल ने, कोऑपरेटिव सहकारिता शुगर मिल करनाल ने टेक्निकली एफिशिएंसी में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, जो कि चौथी बार जो है करनाल ने जीता है। और हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 400 रुपये के भाव से गन्ना खरीदा जाता है। और उसके साथ साथ अब हम ये कह रहे हैं, हमने बात रखी, आज भी इस मीटिंग में रखी है, कि गन्ना किसान जो पुराना गन्ना किसान है, पुराना जो पुश्तैनी गन्ना किसान था, वो फिर से गन्ने की खेती से जुड़े, क्योंकि शुगर मिलें चलना बड़ा मुश्किल काम हो गया। पहले शुगर मिलें 3 से 4 महीने चलती थी, कम से कम 4 महीने। अब वो हालात ऐसे आ गए, धीरे धीरे वो समय कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी गन्ने की कम हो रही है, किसान कम हो रहा है, जो गन्ने की उत्पादन करता है, गन्ने का किसान कम हो रहा है। तो हमने रखा है भी उनको जोड़ा जाए। और साथ में जो उनकी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गन्ने की हार्वेस्टिंग की, उसकी कटाई की लेबर नहीं मिलती। यही प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है और भी स्टेटों में है। तो ये इसमें रखा है भी जो हार्वेस्टिंग जो मशीन है, लेबर तो करे, लेकिन हार्वेस्टिंग मशीन को भी पैक्सों से जोड़ा जाए। यानी कि पैक्स जो है
एम पैक्स, पैक्स और ई पैक्स कोई भी मिल कर के इसको मल्टीपर्पज़ वाली सोसाइटीज़ भी हार्वेस्टिंग मशीन ले लें। उसको सरकार, जो हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सार्को है और इनके अर्बन डेवलपमेंट बैंक्स हैं और हैं, वो जो है उनको लोन उपलब्ध कराएं और जिससे उनका फाइनेंशियल सिस्टम चालू हो। ये थे मेरे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। इन्होंने बताया कि जल्द ही सहकारिता नीति आएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि गन्ना किसानों को सहकारिता से कैसे लाभ होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।